ठीक है बच्चे, आज इंटीग्रल की 4th क्लास है, रिवीजन वाली। देखो लास्ट क्लास में तुम्हें पार्शियल के बारे में बताया था, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, फिर दिक्कत ना हो। मैंने तुम्हें बताया था कि भैया अगर 1 के नीचे ऐसे लीनियर फैक्टर्स हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसको सेपरेट करके हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, ठीक है। अगर नीचे होल स्क्वायर है तो ऊपर तो कांस्टेंट ही आएगा, नीचे एक बार विदाउट स्क्वायर, ऊपर कांस्टेंट ही आएगा, एक बार नीचे विद होल स्क्वायर। और फिर मैंने बताया था अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर आता है लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मैं पहले बता चुका हूँ पिछली वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाया था, ध्यान से सुनना, ठीक है। 1 मिनट। जैसे अब इसके क्वेश्चन होंगे कैसे, याद रखना बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगता है जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा हो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, ठीक है। कैसे, देखो ज़रा इधर, जैसे मैं तुम्हें पहला क्वेश्चन कराता हूँ, x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। तो अभी सिर्फ वो टाइमिंग छोड़ दो, आप सिर्फ इस पे ध्यान दो, अंदर वाले पार्ट पे। x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर नीचे लीनियर फैक्टर होता है तो हम इसे ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, सॉरी, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। अब ध्यान दो ज़रा, मैं कहता हूँ कि x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बराबर है a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2 के, ठीक है जी। अब इस तरफ एलसीएम ले लो, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये हो गया a टाइम्स एक्स प्लस 2 b टाइम्स एक्स प्लस 1 एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। देखो ये दोनों बराबर है, तो अगर डिनोमिनेटर बराबर है तो न्यूमरेटर भी बराबर होगा, तो x बराबर आना चाहिए a एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब देखो इसको करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है और एक थोड़ा कन्वेंशनल मेथड है, वो भी कराता हूँ। मैं कहता हूँ ये दोनों बराबर हैं तो x की हर वैल्यू के लिए बराबर होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा एक बार इसको ज़ीरो बनाऊँ और एक बार इसको ज़ीरो बनाऊँ। x प्लस 2 को ज़ीरो बनाने के लिए मैंने लेट कर लिया, लेट x इज़ इक्वल टू -2। तो अगर मैं x को -2 मानूँ तो ये वाला पार्ट तो ज़ीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 प्लस 1, तो -2 माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 2। ऐसे ही एक बार मैं इसको ज़ीरो बनाऊँगा, लेट x इज़ -1, तो जैसे ही मैं x को -1 मानूंगा ये तो ज़ीरो हो गया, तो -1 बराबर है -1 प्लस 2, तो a की वैल्यू आ गई -1। तो ये बड़ा आसान तरीका है, ठीक है भाई। जब भी आपका इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन बन जाए, एक बार इस पार्ट को ज़ीरो बनाने की कोशिश करो, एक बार इसको। कई बच्चे कहते हैं नहीं सर आप लंबे वाले जो कन्वेंशनल मेथड है उससे करो, तो एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जो कि तुम्हारा कन्वेंशनल है कि भैया x बराबर था a टाइम्स एक्स प्लस 2। देखो इसे उससे ऊपर वाला रिपीट करना, या तो इस पार्ट को ऐसे कर लो या अब मैं जैसे बताऊंगा वैसे कर लो, कुछ नहीं करना, इधर मल्टीप्लाई कर दो ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ का x का कोफिशिएंट है a प्लस बी, और यहाँ क्या है कांस्टेंट 2a प्लस बी। अगर मैं दोनों तरफ कंपेयर करूँ, x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ क्या है a प्लस बी, ये आ गई इक्वेशन 1। यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ज़ीरो है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2a प्लस बी,
ठीक है, ये आ गई इक्वेशन 2। एलिमिनेशन हम सबको आता है, माइनस 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 से कट गया, माइनस ए बराबर है 1 के, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -1। देखो यहाँ पे भी -1 आई थी। अब ए की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में 1 पुट कर दो, 1 या 2 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 2, और यहाँ पे भी 2 ही आई थी। ठीक है, तो भले ही ऐसे करो या ऐसे, मर्जी है आपकी, पर ये थोड़ा सा जनरलाइज मेथड है। वो मेथड कहीं कहीं किसी किसी को दिक्कत दे जाता है, तो आप नीचे वाला करना हो नीचे वाला कर लेना, ऊपर में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती हो तो ऊपर वाला कर लेना। तो भैया अब हमें पता चल गया कि x अपॉन x+1 x+2 को हम लिख सकते थे a अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग। हमें इंटीग्रल करना था x अपॉन x+1 x+2। हमें पता है हम इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं a अपॉन मतलब -1 अपॉन x+1 प्लस b अपॉन मतलब 2 अपॉन x+2। अब इंटीग्रेट करना आसान है, हमें पता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है log x, तो 1 अपॉन x+1 का होगा log x+1, 2 अपॉन x+2 का होगा 2 log x+2। और ज़्यादा करना चाहो तो भैया देख लो ज़रा, इधर सी लिख लो, log के आगे जो नंबर होता है वो पावर में चला जाता है, तो ये हो गया x+1 की पावर -1, और ये हो गया log x+2 की पावर 2। log a प्लस log b होता है log a b, तो ये हो गया x+2 का स्क्वायर, x+1 की पावर -1 का मतलब है कि ये नीचे चला जाएगा, प्लस सी। आप यहाँ पे छोड़ सकते हो आंसर। ठीक है, तो ये बड़ा ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन था पार्शियल का। याद रखना डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हमेशा बड़ी होनी चाहिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। जैसे कि यहाँ पे डिग्री क्या थी डिनोमिनेटर की, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, नीचे की डिग्री 2 थी, ऊपर की डिग्री 1 थी, तो यहाँ पे पार्शियल लग गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कराते हैं जिसमें ऊपर की डिग्री भाई बड़ी हो। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसके जैसा। रुको, एक क्वेश्चन है ये वाला, सुनो, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ ताकि आप लोग कर पाओ। ये है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -9। तो भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -9 है, बच्चे कहेंगे क्वाड्रेटिक है। अरे भैया अगर ये लीनियर में टूट रहा है ना तो कट कर लो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -9 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 3 और एक्स -3। तो हम 1 अपॉन एक्स प्लस 3 और एक्स -3 को क्या लिख सकते हैं, ये लीनियर फैक्टर आ गया ना, a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स -3। तो अब इसके बाद तो बेटा एज इट इज़ ऊपर की तरह हो जाएगा, तो इसके बाद तो ये वाला क्वेश्चन आप डू इट योर सेल्फ कर सकते हो। मैं थोड़ा सा वेरिएशन में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और ज़्यादा अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हो पाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या था नीचे, नीचे था x इंटू 1 माइनस 2x। तो मैंने कहा था पार्शियल तब लगता है जब नीचे की डिग्री बड़ी हो। अब ऊपर की डिग्री 2 है और नीचे भी की क्या आएगी 2, तो ये तो बराबर है, पार्शियल नहीं लग सकता। तो ऐसे केस में जब नीचे की डिग्री ऊपर की डिग्री से बड़ी ना हो तो आप डिवीजन परफॉर्म किया करो। अंदर रखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर रखा -2x स्क्वायर प्लस एक्स। -2x स्क्वायर को किससे करूं, देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -x स्क्वायर प्लस 1। -2x स्क्वायर को किससे करूं कि -x स्क्वायर है हाफ से, तो ये हो गया -x स्क्वायर, और ये हो गया x/2। साइन चेंज, माइनस का हो गया प्लस और ये माइनस, ये कट गया, ये आ गया 1 - x/2। ठीक है, अब बच्चे देखो ज़रा, हमें पता है हम किसी भी डिवीजन में इस तरीके से लिख सकते हैं, डिविडेंड है ये अंदर, ये बाहर डिवाइज़र है, ये ऊपर क्वोशिएंट है और नीचे आया रिमाइंडर। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में किस तरीके से लिख सकते हैं, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इस पूरी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र,
तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, हाफ का इंटीग्रल तो हो जाएगा हाफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स बाई टू। बेटा ये माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस टू एक्स हाफ एक्स। ये ऊपर एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, नीचे 2 आ जाएगा और 1 माइनस टू एक्स। अब बेटा अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये 2 तो बाहर चला गया। अब देखो ऊपर की डिग्री क्या है, 1, नीचे की डिग्री क्या है, 2। तो अब इसमें पार्शियल लग सकता है, तो हम क्या करेंगे, टू माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस टू एक्स को लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस टू एक्स। फिर तुम्हें पता ही है अगले स्टेप में एलसीएम होगा, एक्स इंटू 1 माइनस टू एक्स, 1 माइनस टू एक्स प्लस बी एक्स। अब कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर तो सेम है तो न्यूमरेटर भी क्या होगा, सेम। अब मैंने क्या सिखाया था, एक बार इसको ज़ीरो बनाओ, एक बार इसको ज़ीरो बनाने के लिए एक्स को क्या पुट करेंगे, हाफ, लेट एक्स इज़ हाफ, तो ये हो गया 2 माइनस हाफ, ये हो गया 0 और ये हो गया b इंटू हाफ। तो भाई 2 माइनस हाफ होता है 3/2, b/2, b की वैल्यू क्या आ गई, 3। ऐसे ही इस बार इसको ज़ीरो बनाएंगे, लेट एक्स इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया a की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब तुम्हें पता ही है कि अगर मैं इसका इंटीग्रल करना चाहता हूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a अपॉन समथिंग b अपॉन समथिंग, और इसका डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा। देखो मैं करा देता हूँ, हमारा था 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस टू एक्स। इसको हम लिख सकते थे a 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स। करो इंटीग्रल, ही हो गया 2 लॉग एक्स, 3 लॉग 1 माइनस एक्स और अंदर के डेरिवेटिव से डिवाइड, तो -1 प्लस सी। ये पूरी वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है जी, तो मैंने अभी पार्शियल के 3 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इससे तुम मेजॉरिटी क्वेश्चन तो कर पाओगे। इसके जो क्वेश्चन तुमसे नहीं होंगे, जिसमें प्रॉब्लम आएगी, मैं बता देता हूँ। एक 18वें क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, एक 20th क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, 15वें में दिक्कत आ सकती है और 16वें में। ठीक है, बाकी तुम एक बार ट्राई कर लेना बाकी क्वेश्चन। ठीक है, आप 14 तक ट्राई कर लेना। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे क्लास में बताना, उसके बाद मैं इसको आगे डिस्कस करूँगा। इसके 2-3 पार्ट और हैं। ठीक है, इसका मेरे को एक और पार्ट बनाना पड़ेगा, मैं थोड़ा लेट इवनिंग में बनाया है, तो अभी सिर्फ मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो अभी इसको इतना ही रख रहा हूँ, इतना कर लेना, फिर एक और वीडियो बनाता हूँ।